ऑलराइट एवरीवन, होप आई एम ऑडिबल। प्लीज लेट मी नो अगर आप सभी को मेरी आवाज पहुंच रही है तो कृपया कमेंट करके 100% जरूर बताएं कि मेरी आवाज आप तक सभी तक पहुंच रही है। राइट? ओके, फाइन। एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल प्रॉपरली? प्लीज कंफर्म। गुड मॉर्निंग। ऑल राइट, सो शुरू करेंगे आज की क्लास जो कि है 8 जनवरी 2021। राइट? पर एक बहुत ही दुख की खबर है, ठीक है, सुबह सुबह, कि मेरा बोर्ड का पेन ही चोरी हो गया। ठीक है, सो एक बंदा आया था कल मेरे घर पे कुछ काम के लिए। वो अपने बच्चे को लेके आया था, छोटा बच्चा था, उसको वो पेन बड़ी पसंद आ रही थी। ठीक है, तो मैंने भी बोर्ड ऑन कर दिया, मैंने कहा खेल लो। ठीक है, तो हमारा ड्राइंग वाइंग कर रहा था। उसके बाद से मेरी पेन ही नहीं मिल रही है। कल से शाम को क्लास हुई, इसके बाद से पेन ही नहीं मिल रही है। तो वो पेन ले गया। ठीक है, दूसरी पेन मंगाई है, आज शाम तक आएगी। सो मैं क्या कर रहा हूँ ना, अभी आपको पता है, उंगलियों से पढ़ा रहा हूँ। इतना दर्द हो रही है ना उंगलियां, पूछिए मत। राइट? उंगलियों से पढ़ा रहा हूँ और कह रहे ना अपने खून से पढ़ा रहा हूँ। ये खून से लिख रहा हूँ मैं, लाल लाल रंग देख रहे हो आप। कई लोग पुराने जमाने में खून से लव लेटर लिखते थे, मैं खून से क्लास ले रहा हूँ। ठीक है, ये मेरे रक्त है लाल रंग के। एनीवे, ये अच्छा है कि डिजिटल बोर्ड पे उंगली से आप लिख सकते हो। लेट्स स्टार्ट द क्लास। राइट? द ब्लडी क्लास, द ब्लडी क्लास। राइट? द ब्लड कलर्स। Shall I change the color of the blood? I can do that. I have that power. So my blood color will be yellow, not red. पर आपको उसी शिद्दत से पढ़ना है, ये मान के कि ये मेरा ब्लड है, मैं खून से लिख रहा हूं अपनी उंगली से। ठीक है, पढ़िए। सो क्वेश्चन इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1006 का स्क्वायर। बच्चे बहुत ही दुष्ट होते हैं। कई बार ना मुझे बच्चों के ऊपर बहुत गुस्सा आती है, इसीलिए कि उनको थोड़ा सा ना छूट दो तो क्या करते हैं, वो पेन ही उठा ले गया। बताओ, वो पेन ले जाके करेगा क्या? उसके बोर्ड में थोड़ा ना चलेगा, स्लेट में या कॉपी में ले गया, लेकिन उसको पेन पसंद आया, उसको लगा कि पेन से ही सब हो रहा है कमाल। ठीक है, जबकि मैंने उसको समझाया, मैंने कहा पेन से नहीं हो रहा है, ये बोर्ड और पेन एक साथ ही होगा। तभी पूछा था उसने मुझे कि खाली पेन से ये चलता है क्या, ये पेन में जादू है क्या? मैंने कहा पेन में जादू नहीं है, ये बोर्ड में जादू है। बड़ो माना नहीं मेरी बात, ले गया पेन। उसको लग रहा है कि वो पेन से ही सब कुछ हो रहा है ना। उससे घर में जाएगा, अपनी कॉपी में लिखेगा तो ऐसे कमाल होगा। ठीक है, चलो कोई नहीं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1006 का होल स्क्वायर माइनस 1007 प्लस 1005 इंटू 1005 प्लस 1008 इंटू 1004? लगाते हैं। सो देखो, ऐसे जब सवाल आते हैं आपके सामने तो पहली बात तो ये मंशा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि मैं 1006 का स्क्वायर निकालूंगा, फिर मैं 1007 और 1005 का गुणा कर दूंगा। ऐसा तो आप बिल्कुल नहीं सोचोगे, क्योंकि हमारी जो क्षमताएं हैं वो लिमिटेड है। हम लोग चाहते हैं कि यार छोटा तरीका हो, इतना बड़ा कैलकुलेशन ऐसे नहीं करना होगा। तो सिंपल सी बात है, इसमें करना क्या होगा, आप ये देखो कि क्या कोई कॉमन थ्रेड सारे कैलकुलेशन में मिलेगी। 1006 यहां स्क्वायर में लिखा हुआ है। ठीक है, यहां पर 1007 इंटू 1005 है, तो क्या हम इसको 1006 के रेस्पेक्ट में देख सकते हैं? यस। एक 1006 प्लस 1 है, एक 1006 माइनस 1 है। ये देखो 1008 है, 1004 है, इसको भी तुम 6 के रेस्पेक्ट में देख सकते हो कि वो 6 से 2 ज्यादा है, 6 से 2 कम है। ऐसे ये 6 से 3 ज्यादा है, 6 से 3 कम है। सो कहने का मतलब ये है कि एक टर्म जो है ये 1006 का होल स्क्वायर है, पहला टर्म। ठीक है, दूसरा टर्म जो आपका बनेगा, ये बनेगा बेसिकली ऐसा 1006 का होल स्क्वायर माइनस 1। राइट? तीसरा टर्म जो आपका बनने वाला है वो बनने वाला है 1006 का होल स्क्वायर माइनस 2। 1006 का होल स्क्वायर माइनस 2। राइट? क्योंकि यहां पर क्या है, 1006 प्लस 2 माइनस 2। तीसरा जो टर्म है माइनस में, वो 1006 का होल स्क्वायर। क्या ये -2 सही है? नहीं, -2 स्क्वायर लिखना पड़ेगा।
और ये -3 स्क्वायर बनेगा। तो अब जो तुम्हारे पास कैलकुलेशन है उसमें देखो, ये 1006 इससे कटेगा और ये 1006 इससे कटेगा। जो बचेगा तुम्हारे पास वो बचेगा +1 का होल स्क्वायर या +1, -2 का होल स्क्वायर, +3 का होल स्क्वायर, विच इज 9 - 4 + 1, 5 और 1 कितना हो गया, 6, 6 आंसर हो गया आपका ए। तरीका नंबर 1। तरीका नंबर 2 क्या है? देखो, तरीका नंबर 2 ये हो सकता था कि हम यूनिट डिजिट चेक करते, क्योंकि सारे ऑप्शन में यूनिट डिजिट डिफरेंट दी हुई है तो हम यूनिट डिजिट भी चेक कर सकते थे। सो जो मेथड 2 है आपका वो क्या है, यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट चेक कर सकते हैं, करो जरा। 6 के स्क्वायर के अंत में क्या होगा, 6 आएगा। 7 और 5 के अंत में कितना आएगा, 5 आएगा। 8 और 4 के अंत में क्या आएगा, 2 आएगा। और 9 और 3 के अंत में क्या आएगा, 7 आएगा। सो अगर आप ध्यान से देखो तो यूनिट डिजिट कितनी आई, 6 आई, क्योंकि 5 यहां पर 6 आ रही है क्या, एक मिनट, एक हो गया, नहीं, हाँ ठीक है, हो जाएगा। देखो ये आपका -12 + 8 है, ये माइनस कितना है, 4 है ना। माइनस में अगर ये यूनिट डिजिट का सम आया तो इसको आप पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए 10 जोड़ दोगे तो ये 6 बनेगा, राइट, +6 ही आएगा। तो यूनिट डिजिट से भी आपका ये सवाल हो जाएगा। भाई -4 का मतलब क्या हुआ, आपको पता है कि रिजल्ट पॉजिटिव है, ठीक है। तो मतलब ये है कि अगर यहाँ -4 तुम्हें दिखा यूनिट डिजिट लेके, तो तुम 10 वो कैरी लेके एडजस्ट कर दो, 6 आ जाएगा अंत में, हो गया, राइट। सो आंसर कितना हो गया, 6। कुछ लोग करें अलजेब्रा स्टार्टिंग से नहीं, अरे भैया देखो वो टाइटल गलती से उन्होंने लिख दिया है, माफ कर दो, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन का ही सवाल चल रहा है, तुम्हारे अलजेब्रा अभी शुरू नहीं हुआ है। हाँ जी, पढ़ो, चुपचाप ही पढ़ो, सब स्टार्टिंग से ही होगा, बीच से क्यों करेंगे यार। What is the sum of these numbers up to 20 टर्म्स? 20 टर्म्स का तुम्हें सम निकालना है और नंबर्स दिए हैं कुछ इस प्रकार से। क्या दिया हुआ है, 1, 4, 7, 10। तो देखो दो किसी भी मिक्स, इसको बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। तो मिक्स फ्रैक्शन के हमेशा दो पार्ट्स होते हैं। 1/2 इज सिंपली 1 + 1/2, इसी को ऐसे लिख देते हैं। सो अब आप यहां पर अगर ध्यान से देखो तो बहुत क्लियरली मुझे ये दिख रहा है कि ये 1, 4, 7, 10 ये सब एपी बना रहे हैं, तो इनको अलग कर लेते हैं। तो ये बनेगा 1 + 4 + 7 + 10, और ऐसे करके कहां तक जाएंगे, चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे, कहां तक, 20 टर्म्स हैं तो ये 20 होंगे, 20 टर्म्स तक, इनको ऐसे लिख दो। दूसरा जो बाकी बचा है वो बाकी ये बचा है 1/2 + 1/4 + 1/6, यही है ना, नहीं 1/2 के बाद सीधा 1/6 है, और उसके बाद सीधा क्या है 1/12 है, इसके बाद 1/20 है। तो ये भी कोई सीरीज है, इसको पकड़ते हैं, क्या है, ये भी कितने टर्म्स हैं आपके, 20 टर्म्स हैं। बहुत ध्यान से देखिए, इत्मीनान से देखिए, ये जो एपी है इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 20 हैं, और कॉमन डिफरेंस कितना है, डी की वैल्यू 3 के बराबर है। सो आप कहोगे जो आपका सम होगा, सम किसके बराबर होगा, सम जो होगा एपी के 20 टर्म्स का वो होगा 20/2, यहां लिख दिया मैंने, और यहां पर हो गया 2a, तो 2 × 1 + n - 1 × d, तो 19 × d की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हुई। तो ये वैल्यू कितनी हो गई, 59 × 10, ये हो गया आपका 590। ये सभी को क्लियर हो गया कि ये वैल्यू मेरी कितनी आ गई, 590। ओके, इसका सम बताओ, शांत क्यों बैठे हो तुम लोग, जल्दी बताओ इसका सम क्या है। इसका सम ये है आपका 1/1 × 2 + 1/2 × 3 + 1/3 × 4, और ये आपका क्या हो गया, 20 टर्म्स, राइट, ये आपका हो गया 20 टर्म्स। अब ये जब पैटर्न होता है कि 1/1 × 2, 1/2 × 3, 1/3 × 4, तो आपको याद है क्या करते हो आप, कैसे करते हो, यू ऑल नो दिस, राइट। तो जो 20वां टर्म आपका आएगा यहां पर वो क्या आता है, ये आपका आता है 1/20 × 21, और इस तो आपने बहुत बार किया है कि ये बनेगा 1/1 × 1/1 - 1/21,
तो ये बन गया तुम्हारा कितना, 20/21। क्या सही है जो मैंने लिखा है कि वैल्यू 20/21 है? यस, दिस वैल्यू इज 20/21। हाँ जी, ओके। सो ये 20/21 आ गई और ये वैल्यू तुम्हारी कितनी आ गई, 590 आ गई। अब हमें क्या करना है, हमें इन दोनों को जोड़ देना है, क्योंकि दिस प्लस दिस ही हमारी टोटल सीरीज बन रही है। तो जरा इसको सॉल्व करिए और बताइए आपका आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, तो आप कहोगे ये वैल्यू आपकी आ गई 590 प्लस 20/21। अब देखिए, अगर आप थोड़े से भी समझदार हो तो आप इसी स्टेज पे आंसर लगा सकते हो, क्योंकि आपको पता है यहां भी 0 अंत में आया और यहां भी 0 अंत में आएगा। अगर दोनों के अंत में 0 0 है तो 0 अंत में रहेगा, ये भागेगा नहीं कहीं। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर भी अगर आपको सॉल्व करना है तो आप कर लो। 21 इंटू ये निकालोगे आप तो क्या करोगे आप कहोगे सबसे पहला काम करेंगे हम, निकालेंगे 21 इंटू 6 निकाल लो, तो वो हो जाता है आपका 12,600। मैंने 21 को 600 से गुणा कर दिया, माइनस 21 इंटू 10 करूंगा तो ये 21 इंटू 590 बना, प्लस ये वैल्यू मेरी कितनी है, 20 है, डिवाइडेड बाई 21। सो आप देखो क्या आ रहा है आपके सामने, ये कितना बनेगा, ये वैल्यू 190 हो गई माइनस में, तो ये बनेगा आपका 410। तो ये हो गया 12,410/21। पर आपको इतना करने की आवश्यकता थी नहीं, क्योंकि आपको पता है कि आपके आंसर में जो मल्टीप्लिकेशन है उसमें 0 अंत में आना ही आना है। तो 0 अंत में आना ही आना है, तो यही आंसर करेक्ट होगा ए। आपको पूरा करने की जरूरत थी नहीं, बट फिर भी कर लेते हैं, देख लेते हैं कि पैटर्न क्या है। तो ये ध्यान रखना कि मिक्स फ्रैक्शन में कई बार ऐसा होगा कि जो इंटीजर पार्ट है वो एक अलग सीरीज बना रहा होगा, और जो उसके साथ फ्रैक्शन पार्ट है, मिक्स फ्रैक्शन में क्या होता है, देयर इज इंटीजर देयर इज फ्रैक्शन, दोनों है। तो इंटीजर पार्ट अलग पैटर्न दे रहा है एपी, और फ्रैक्शन पार्ट क्या दे रहा है हमें, अलग पैटर्न दे रहा है। दोनों को अलग अलग कंप्यूट करके जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है, 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 क्यूब अप टू 1/2 की पावर 10 इज इक्वल टू 1/k, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k? k की वैल्यू आपको बतानी कितनी होगी। ओके फाइन। सो ये क्या है आपका, क्या ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है? यस, जीपी है। कॉमन डिफरेंस कितना है, 1/2। कॉमन डिफरेंस नहीं, कॉमन रेशियो। तो एक तो ये जीपी है, और इस जीपी का जो कॉमन रेशियो है वो 1/2 है। बट आई कैन चेंज दिस जीपी बाय दिस। मैं कहूंगा, मैं सीधे ना क्या करने जा रहा हूं, देखो ध्यान से, 2 की पावर 1/2 की पावर 10 को बाहर निकालता हूं। अगर मैं ऐसा करूं तो आप देखो क्या होगा, उल्टा चल रहा हूं अब मैं। ये बेसिकली ऐसे बन जाएगा, 2 की पावर 9 बनेगा, यहां बनेगा 2 की पावर 8, और ऐसे करके लास्ट में मुझे क्या मिलेगा, 2 की पावर 1। ये ज्यादा आसान है आपके लिए, ओके, बिकॉज यू कैन क्लियरली सी दैट 2 की पावर अप टू 9 तक गया। अब देखो 2 की पावर में एक स्पेशल पैटर्न होता है, अगर आप सभी को पता हो कि 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 अगर लेके आप चलते हो लेट से, और इसमें आपने मान लिया n टर्म्स लिए, तो ये वैल्यू 2 की पावर n-1 के बराबर होती है, अगर नंबर ऑफ टर्म्स n है। और अगर आप 2 की पावर 0 से शुरू कर रहे हो तो, लेकिन अगर आप 2 की पावर 1 से शुरू कर रहे हो तो वैल्यू क्या आएगी, मतलब आप ये जीपी से निकाल सकते हो, बट ये छोटा तरीका है कि डायरेक्ट ध्यान रखो आप, ठीक है, कि 2 की पावर n-1 होती है ये, अगर हम 2 की पावर 0 से स्टार्ट करें। तो अगर हम यहां पर 2 की पावर 0 से स्टार्ट करते तो 10 टर्म्स होते, और 10 टर्म्स होते तो ये वैल्यू मेरी होती 2 की पावर 10-1। लेकिन यहां पर 2 की पावर 0 भी हटाया गया है, तो ये 2 की पावर 10-2 के बराबर होगी। जो अंदर आपके लिखा हुआ है उस वैल्यू की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, जो अंदर आपके लिखा हुआ है वो वैल्यू इसके बराबर होने वाली है। अब आप मुझे बता दो कि क्या आने वाला है। 2 की पावर जो 10 होता है वो कितना होता है, 1024, 1024। तो यहां आ जाएगा 1024 और यहां आ जाएगा 1022। अब इनको अगर आप डिवाइड करोगे तो ये मिलेगा तुम्हें 512 और यहां मिलेगा 511। आंसर क्या हो गया, सी, राइट। यू कैन अप्लाई जीपी ऑल्सो हियर। 2 कॉमन ले लो, फर्स्ट टर्म हो गया a इंटू आर की पावर n, ठीक है, वो जिस 2 की पावर 9 -1/1, तो वहां से भी आपको वैल्यू मिल जाएगी 2 की पावर 10-2, राइट। अच्छा, कॉमन लेने से 2 की पावर 0 लास्ट में नहीं आएगी, अच्छा 0 आ जाएगी क्या, तो मैंने गलत लिखा है,
एक मिनट, हाँ सही कह रहे हो आप। एक गलती मैंने करी है, यस यस यू गॉट इट राइट, थैंक यू, सॉरी। 1/2 कॉमन लेने से सही बात है, ये 1 से शुरू होगा, 1 2 और ये जाएगा कहाँ तक, 2 9 तक, सही है, फिर तो और आसान हो गया। तो ये वैल्यू तुम्हारी हो गई 2 - 1, सीधा यहाँ से देख सकते हो। 2 - 1 अगर है तो ये वैल्यू हो गई आपकी 1023/1024, सही बात है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका होगा डी। थैंक्स फॉर करेक्टिंग, 2 था, यस, क्योंकि 2 जब मैंने कॉमन लिया है नीचे ना, तो ये 1 हो जाएगा, सही बात। ठीक है, अब क्लियर हो गया सभी को? टेल मी, कोई प्रॉब्लम है तो, नहीं होनी चाहिए, है ना, सिंपल सा सवाल है, बस आपको जीपी लगाना है। बट मैंने बोला कि ये पैटर्न ध्यान रखो कि 2 प्लस 2 प्लस 2 सीधा 2 होता है अगर n टर्म्स हैं तो आसान होता है इसको लिखना, जल्दी लिख सकते हो आप। ठीक है, तो अब सही है, अब क्लियर है कि आंसर क्या होगा, डी होगा, है ना। ये सवाल देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इसमें से कौन सा कथन सत्य है। अब देखो, सत्य कथन पता करना है तो दो चीजें कंपेयर करनी है, कर लो। सो आपने कहा 1 2 1 3 3 6 हो गया। अब मुझे अगर इसको बड़ा प्रूफ करना है तो मुझे 2 से ज्यादा वैल्यू चाहिए। अब तो 2/3, 3/4 और 4/5 को पॉइंट विजुलाइज करो। ये 0.8 है, ये 0.75 है और ये 0.66 है। क्या ये 2 से बड़े हैं? बिना जोड़े दिख रहा है कि ये 2 से बड़े हैं। महसूस हो रहा है कि नहीं? 8 7 15 6 21 हो गया, पहला बड़ा हो गया। ठीक है, फर्स्ट बड़ा हो गया। अच्छा, मैंने और भी गलती करी है, सही बात है। देखो, मैंने गलती पे गलती करी है सवाल में। एग्जाम में जितनी तरह की गलतियां हो सकती है मैं यही कर रहा हूं। ठीक है, तो ध्यान रखना, सही बात है कि यहां पर इन्होंने इसका मान नहीं पूछा है, मैं उसका मान निकाल रहा हूं। इन्होंने पूछा है 1/k कि ये वैल्यू तुम्हारी 1/k के बराबर है। मैंने इसकी कैलकुलेशन करके लिख दिया, लेकिन 1/k अगर पूछा गया है तो k की वैल्यू इसकी उल्टी होगी, सही बात है, बी होगा, सॉरी। ठीक है, सो ज्यादा उसमें टेंशन हमें लेने की आवश्यकता नहीं है। मैंने गलत लिखा था लेकिन ठीक है, अभी सही है। फाइनली ये हो गया। चलो इधर आओ। तो ये समझ में आया सभी को कि 8 से बड़ा होगा, क्यों? 3 2 5 1 6 और मुझे ये दोनों तीनों मिला के मुझे 2 से बड़े चाहिए, तो ये हैं 2 से बड़े। देखो हो गया 8 से बड़ा। यहां पर आ जाओ, यहां पर आपका क्या है? 6 - 5 1 और 1 और 4 कितना है? 5। अब देखो, अगर ये 5 से बड़ा है तो मुझे ये सिद्ध करना पड़ेगा कि जो बाकी है वो 1 से बड़ा होगा, मतलब थोड़ा सा पॉजिटिव होगा, 1 से बड़ा नहीं। 6 - 5 1 और 4 5 हो गया। तो अगर ये 5 हो गया तो बाकी जो ये फ्रैक्शंस मैंने एडजस्ट नहीं किए हैं, इनका जो टोटल है वो पॉजिटिव होना चाहिए। अब आप कहोगे 1/2 क्या होता है? 0.5, ये होता है 0.25, 0.75 पॉजिटिव है, 0.75 नेगेटिव है, तो ये गलत हो गया। ये 5 के बराबर है। अगर ये 5 के बराबर है, अगर ये 5 के बराबर है तो मेरा आंसर ये गलत हो गया, बिकॉज इट इज ग्रेटर देन 5 यहां दिया हुआ, ग्रेटर देन 5 नहीं होगा। ओके, क्लियर? अब देखो ध्यान से यहां पर कि यहां पर कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? आपका ए ऑप्शन करेक्ट है, ओनली वन। पिछले सवाल में कह रहे हैं कुछ लोग कि 1024 दिखेगा आंसर में, ऐसा नहीं है, कट भी तो सकता है। तो आपको एश्योर करना पड़ेगा कि अच्छा एक घट रहा है तो चलो कैंसिलेशन नहीं होगा। अब अगर कैंसिलेशन नहीं होगा तो 1024 भी 2 ऑप्शन में है, एक में न्यूमरेटर में है, एक में डिनोमिनेटर में है। देन आपको देखना है कि अच्छा मेरे को 1/k निकालना था तो मुझे न्यूमरेटर में रखना है। सो दैट्स लिटिल वर्क। क्लियर है सभी को? इसी समझ में आई? फाइन, आगे बढ़ जाऊं? कमेंट में लिखो कुछ यस या नो प्लीज। प्लीज कमेंट में लिखिए, समझ में आ गया तो। आज चैट में कम लोग दिख रहे हैं, क्या हो गया कि लोग सिंप्लीफिकेशन में ढूंढ रहे हैं क्या हमें, है ना? यूजुअली कम लोग दिख रहे हैं रोज से तुलना में। ठीक है,
देखो ये सवाल आपसे कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें ट्रू है। पहला स्टेटमेंट तो नंबर सिस्टम से स्टेटमेंट डिराइव हुआ है, ये स्टेटमेंट जो है डेफिनेटली हमें कंपैरिजन करना है, राइट, कंपेयर करके हमें देखना है। सो 1 की पावर 99 प्लस 2 की पावर 99 प्लस 3 की पावर 99 प्लस 4 की पावर 99 प्लस 5 कह रहा है डिविजिबल होगा किससे, 5 से, ये आपको पता करना है। तो देखो डिविजिबिलिटी कैसे मालूम चलेगी, कोई भी नंबर 5 से कब डिवाइड होता है, जब उसका यूनिट डिजिट 0 हो या 5 हो, ठीक है। डिविजिबिलिटी बाई 5 इज ओनली पॉसिबल व्हेन यूनिट डिजिट आपका 0 हो या 5 हो, इसके अलावा और कोई संभावना नहीं होती। तो मैं यूनिट डिजिट चेक करने जा रहा हूं, 5 की पावर 99 का यूनिट डिजिट क्या होगा, 5 ही होगा। 4 की पावर जब भी ऑड होता है तो यूनिट डिजिट क्या होता है, 6 होता है या 4 होता है। 4 की पावर 8 का यूनिट डिजिट 4 ही होता है। 3 की पावर 99, 3 की साइक्लिसिटी 4 की होती है, तो 3 की साइक्लिसिटी अगर 4 की होती है तो इतना सोचने की जरूरत नहीं है। देखो एक तरीका तो ये है, बट ऐसे मत सोचो, मैं आपको बता रहा हूं दूसरा तरीका। यहां 5 ऑलरेडी है, कितने लोगों को फैक्टर थ्योरम याद है। फैक्टर थ्योरम ये कहता है, देखो फैक्टर थ्योरम ये कह रहा हो, फैक्टर थ्योरम ये कह रहा है, कहता है आपसे कि a की पावर n प्लस b की पावर n जो होता है वो a प्लस b से पूरा का पूरा डिवाइड हो जाता है। ये आपको ध्यान है, यस। कब, अगर n हमारा ऑड हो, तो यहां पर पावर हर जगह ऑड है। सो अब देखो ना, 1 और 4 कितना हो गया, 5, 2 और 3 क्या हो गया, 5, और ये 5 ऑलरेडी है, तो ये सही स्टेटमेंट है। या फिर आप यूनिट डिजिट भी यूज कर सकते हो, आप सबका यूनिट डिजिट निकाल लो और यूनिट डिजिट से भी आपको दिख जाएगा कि भैया 5 अंत में आ रहा है, डिवाइड हो जाएगा। दूसरा जो स्टेटमेंट है 31 की पावर 11 और 17 की पावर 14, ये थोड़ा अच्छा स्टेटमेंट है, इसको चेक करते हैं। 31 की पावर 11 है और 17 की पावर 14 है। स्टेटमेंट्स को कंपेयर करने के लिए थोड़ा सा ध्यान दो पहले इसके ऊपर। देखो यू नीड सम कॉमन थ्रेड टू कंपेयर इट, कुछ तो कॉमन चाहिए वरना कैसे कंपेयर करोगे। अब 31 की पावर 11 यार निकालना इतना आसान नहीं है कि एस्टिमेट करना कि ये कहां जाएगा। 17 की पावर 14 कहां जाएगा, इसका एस्टिमेट लगाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि पावर कोई 2 4 6 थोड़े ना है, 14 और 11 है। अब कॉमन थ्रेड आपको कैसे मिलेगी, आप कहोगे ये वाला नंबर 32 के पास है, ये वाला नंबर 17 जो है 16 के पास है। ये कॉमन थ्रेड दिख रही है आपको कि 2 की जो पावर है 5 ये उसके पास है, और ये 2 की पावर 2 की पावर 4 के पास है। इसका हम थोड़ा इस्तेमाल करेंगे। यहां मैंने लिखा है 31 की पावर 11 और यहां मैंने लिखा है 17 की पावर 14। इसको थोड़ा यूज करते हैं कि चलो इसकी जगह मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं 32 लिखने जा रहा हूं, ठीक, मैंने बड़ा वैल्यू लिखा है अभी, ध्यान रखना। और यहां मैं क्या करने जा रहा हूं, 16 लिखने जा रहा हूं। अब इसके इंप्लीकेशंस क्या हैं कि इसको आपने बढ़ा दिया है और इसको आपने घटा दिया है, बट दिस इज द कॉमन थ्रेड आई कुड गेट कि नियरेस्ट पावर ऑफ 2 जो है वो मैं लिख रहा हूं यहां पर। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, अब मैं इससे थोड़ा कंपैरिजन निकालूंगा, क्योंकि ये बनेगा 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 से बनेगा 2 की पावर 55, और यहां ये 2 की पावर 4 बनेगा तो ये बनेगा 56। अब मेरे को ये बताओ तुम कि जो वैल्यू आपके सामने मैंने लिखी इस प्रोसेस में कौन बड़ा है, ये बड़ा आ गया, 2 की पावर 56 बड़ा आ गया। अब आप कहोगे सर लेकिन ठीक है 2 की पावर 56, ये प्रूफ हो गया कि ये इससे बड़ा है, लेकिन ये इससे बड़ा कहने से हमें इससे क्या पता चलेगा, क्योंकि यहां तो स्टेटमेंट डिफरेंट था। तो मैं कहूंगा देखो कैसे पता चलेगा, तुमने जब इसको बढ़ा दिया उसके बावजूद, इसको घटा दिया उसके बावजूद भी ये बड़ा है। देखो ध्यान से, इसको बढ़ाया और इसको घटाया तब भी ये बड़ा है। ये वही बात होगी कि जैसे हम लोग गरीब लोग हैं और एक हमारे पास हमारे देश में मुकेश अंबानी जी हैं। अब लेटेस्ट से आप ना मुझे 10 करोड़ रुपए दे दो, या आपको मैं 10 करोड़ रुपए दे दूं, ठीक है, और अंबानी जी के 10 करोड़ रुपए मैं छीन लूं, तो क्या इससे अंबानी गरीब हो जाएगा? नहीं, तब भी अमीर रहेगा वो, ठीक है। वही हाल इसके साथ हुआ है। इसको तुमने कम किया और इसको तुमने बढ़ाया, उसके बावजूद भी ये ज्यादा है, तो पहले तो डेफिनेटली ज्यादा होगा ही होगा। ओके, क्लियर है कि नहीं, जरा बताओ, इज इट क्लियर और नॉट? सो इट्स लाइक दिस कि हमें अगर 10 करोड़ रुपए मिल भी जाएं और अंबानी जी के 10 करोड़ कम भी हो जाएं, तो भी वो हमसे ज्यादा रहेंगे, तो बाय डिफॉल्ट कंक्लूजन क्या है,
कि यार वो ऑलरेडी हमसे बहुत ज्यादा हैं, ठीक है, तभी उनको कम करके और हमको बढ़ा के भी कोई मैच नहीं है, वो बहुत आगे हैं। सेम यहां है, ये हम गरीब लोग, हमें बढ़ाया गया, ठीक है, इन्हें घटाया गया, पर कोई फर्क नहीं पड़ा यार, बहुत है इनके पास, डजंट मैटर, दे आर स्टिल मोर। दैट्स व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। और ये क्वेश्चन बनते ही इस लॉजिक पे बेस्ड है, तो इसको किसी और लॉजिक से नहीं कर सकते हो आप, ठीक है। दिस इज द लॉजिक दैट यू हैव टू हिट इन द एग्जाम। सो यू हैव टू बी वेरी ओपन। जब भी पावर्स में चीजें दी जाएंगी ना और पावर्स बड़ी होंगी, तो आपको कोशिश करनी होती है कि इन दोनों को सेम बनाओ, पावर में बेस सेम बनाओ। अब यहां बेस सेम नहीं बन सकता है, एग्जैक्ट वैल्यू लेने पे नहीं बन सकता है, तो देखेंगे कि क्या कुछ आसपास की वैल्यू लेके बनेगा क्या सेम। तो 31 और 17 से यही हिंट आपको मिलेगी कि मुझे 32 और 16 पे जाना है, ठीक है। आगे बढ़े, ये देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। 625 का स्क्वायर रूट 25 होता है, लिख दो। 1296 का फोर्थ रूट स्क्वायर रूट 36 होता है, 36 का स्क्वायर रूट 6 होगा, और 1024 का स्क्वायर रूट होता है 32। अब ये कह रहा है कि बताओ कि ये 90 से ज्यादा है क्या? नहीं है, कतई नहीं है, पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, ठीक है, राइट। क्या कोई और तरीका था? ओके, क्या कोई और तरीका था? देखो ध्यान से, आप थोड़ा सा अगर सोचोगे कि ये अगर दोनों साइड स्क्वायर कर दो लेट से, तो ये 90 का स्क्वायर है भैया, 8100 बनेगा। ये स्क्वायर कर भी लो तुम, 8100 नहीं बना सकते हो। समथिंग स्क्वायर प्लस समथिंग स्क्वायर प्लस समथिंग स्क्वायर प्लस 2 इंटू समथिंग नहीं बनेगा। वहां से भी आपको देख सकता है, बट नहीं, वे छोटे छोटे नंबर है, निकाल लो, क्या करना है। रूट 729 आपको पता है 27 होता है, फिर 27 का क्यूब रूट क्या होगा? 3 होगा। 16 होता है 16 का फोर्थ रूट 2 होता है, 3 2 5 होता है, तो ये दूसरा सही हो गया। दूसरा अगर सही हो गया तो ओनली 2 हो गया, सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, ठीक है, समझ में आया? सेकंड स्टेटमेंट आपका क्या है? करेक्ट है। कोई बोला अगर मुझे 10 करोड़ मिल जाए तो मैं एसएससी छोड़ दूंगा, नहीं, राइट, कोई फायदा नहीं है। तब भी मैं बता रहा हूं, पैसा सिर्फ आने से काम नहीं बनता है, पता होना चाहिए कि पैसे को यूज कैसे करना है। लोगों को मिले हैं पैसे ऐसे, ठीक है, कि 8-10 करोड़ उनको मिल गए, उसके बाद भी 5 साल बाद वो गरीब हो जाते हैं फिर से, ओके, बिकॉज दे जस्ट डोंट नो हाउ टू स्पेंड इट प्रॉपरली, खत्म हो जाते हैं पैसे। इसलिए जॉब का फायदा ये होता है, यू हैव ए कंसिस्टेंट इनकम, महीने महीने पे आता है, तो तुम्हारी जो डिपेंडेंसी तुम पे नहीं है कि तुम उसको कैसे यूज करोगे। तो पैसा आने से सिर्फ कुछ नहीं होता है, पैसे को इस्तेमाल करना आना चाहिए, ठीक है। वो जो द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं, कोई आपको दे भी दे तो भी पढ़ना, एग्जाम निकाल लेना, ठीक है। Which of the following statement is true? This is given, and you have to find कि इसमें से क्या सही है। So देखो, इसमें करना क्या पड़ेगा ना भैया, आपको 10 से बड़ी वैल्यू वहां पर दी हुई है कि वो वैल्यू आपके 10 से बड़ी होनी चाहिए, राइट, एंड दैट यू नीड टू फिगर आउट कि होगा कि नहीं होगा। तो लेट अस डू दैट। अब क्या स्क्वायर करके देखेंगे? नहीं, स्क्वायर तो नहीं करेंगे, ओके। एक काम करो, इसको ना कैलकुलेट ही कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो, दो नंबर तो बहुत ही सरल हैं, 4 और 1, ये कितना हो गया? ये 2 1 3 बना देंगे, 3 उधर ले जाओ तो आपको मिलेगा क्या? √2 प्लस √3 प्लस √5 प्लस √6। इनका सब हम चाहते हैं कि 7 से बढ़ाओ, क्योंकि हमने 2 और 1 उधर ले गए, 3 कर दिया। अब जरा देख लो, ये हो गया तुम्हारा 1.414, ये हो गया 1.73, √5 हो गया 2.23। व्हाट अबाउट दिस? 24 और 25 के बीच में होगा कहीं, 2.45 रफली। देखो जरा, 2 2 4 2 6, तो ऐसे ही बन गया। अब ये जो नंबर्स हैं यार, इनका सम 1 से बड़ा आ रहा है, ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, तो पहला करेक्ट हो गया, फर्स्ट इज करेक्ट, फर्स्ट इज करेक्ट। Look at this now. Clear? Look at this now.
और जिसने बोला पैसा मिलेगा तो मैं छोड़ दूंगा, तो ये प्रूफ हो गया कि तुम्हारा जो एम है वो सिर्फ पैसे के लिए। ठीक है, योर एम इज एक्चुअली सिर्फ पैसा, नथिंग यू नीड, यू जस्ट एसएससी में जाना है तुमको पैसा कमाने। अब दूसरी बात बताऊं, तुम्हें इनकम टैक्स भी चाहिए होगा, मुझे मालूम चल गया। ये था टेस्ट, और इस टेस्ट में कुछ लोग पास हो गए, उनको एसएससी निकाल के इनकम टैक्स चाहिए, पैसा चाहिए। 10, 12, 14, 3√12। तो देखो आप जरा ये कैसे कैलकुलेट आप करोगे, हाउ विल यू कैलकुलेट दिस? तो जस्ट अंडरस्टैंड दिस, मैं आपको एक छोटा सा हिंट देने वाला हूं और आपको ये चीज समझ में आ जाएगी, और फिर उससे आपको बहुत मदद मिलने वाली है इस सवाल में जो मैं करने जा रहा हूं। देखो यहां पर आपको दिया है √10 प्लस √12 प्लस √14 इज ग्रेटर देन 3√12, ये दिया हुआ है। ओके, अब मैं सभी से एक सवाल पूछने जा रहा हूं कि अगर ये √12 मैं यहां से हटा दूं तो क्या आपको मिलेगा √10 प्लस √14 ग्रेटर देन √2√12 मिलेगा? यस। अब क्या आप एक चीज नहीं सोच पा रहे हो क्या, ये तो कुछ ऐसा है, ये तो कुछ ऐसा है कि नहीं है? यहां सम 24, यहां सम 24, ये गलत हो गया क्योंकि ये बड़ा होगा, मालूम है कि नहीं? हाँ, तो ये स्टेटमेंट क्या है, ये गलत है। ये स्टेटमेंट क्या है आपका, ये स्टेटमेंट आपका गलत है। इस स्टेटमेंट में सत्यता नाम की कोई चीज नहीं है। इज इट क्लियर टू एवरीवन और नॉट? ओके फाइन, हम इसको ऐसा देख सकते हैं कि √12 उधर ले जाएगा, 2√12 बना, तो ये √12 प्लस √12 हो गया, ये √10 प्लस √14 हो गया, सम सेम हो गया, तो ये बड़ा होगा। ओके, नो, मेकिंग मनी इज नॉट ए बैड थिंग, सो डोंट कंसीडर कि पैसा बनाना गलत चीज है। नहीं नहीं, पैसा बनाना गलत चीज है, बट थ्रू राइट मीन्स ओनली। व्हेन आई वाज वर्किंग इन गवर्नमेंट जॉब, there were options where I could have made money. Which money? Which people consider theirs, but it is not theirs. ठीक है? That's not ethical. That's not your salary. I didn't make it. There was no risk. I could have easily done that. Okay? Many people must be doing that. But I said no. ये काम तो नहीं करना है। अगर मान लिया पैसे ही कमाने की इच्छा है, मुझे ये भी पता था कि जितना पैसा ये दे रहे हैं ना उससे मेरा कुछ होने वाला नहीं है उस सैलरी में, तो ये था कि हाँ ठीक है, आई नीड लिटिल मोर मनी, जो यहां से नहीं होने वाला पूरा, ठीक है, सो लेट अस डू समथिंग एल्स। समझ में आ रही है मेरी बात की नहीं? तो या तो अगर आपके एस्पिरेशंस हैं, इफ यू लुक, मेरे साथ क्या है, मेरे एस्पिरेशन कोई बहुत बड़े नहीं है, बट हैं जो यार उस सैलरी से नहीं चल सकता काम जो मुझे मिल रही थी उस टाइम पे, और मुझे लगा कि ऐसे थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाते हैं लोग, 3%, 3%, ठीक है, फिर पे कमीशन आता है कुछ सालों में। सो गवर्नमेंट सैलरी इज डिसेंट, यू विल नॉट से इट इज बहुत ज्यादा, इट्स डिसेंट सैलरी, बहुत ज्यादा नहीं है। शहरों में, अब दिल्ली जैसी जगह में अगर जो भी सैलरी मिलती है, और यहाँ बच्चों की पढ़ाई वढ़ाई बहुत महंगी है, या तो आप स्कूल सही चूज करो, केंद्रीय विद्यालय एंड ऑल, वहां एडमिशन कराओ, लेकिन अगर आप ऐसे स्कूल में गए तो बहुत महंगा है यार, क्या किया जाए, ठीक है। तो कहने का मतलब यही कि सरकारी सैलरी डिसेंट है, बट इट्स नॉट टॉप नॉच। सो अगर आपके एस्पिरेशंस थोड़े बड़े हैं, थोड़ा ज्यादा कंफर्ट चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, देन डेवलप देयर। अभी तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं यार, पार्ट टाइम कुछ इधर उधर कर लो, ठीक है, अपने स्पाउस को भी बोलो काम करें, तो यू कैन देन दैट वे यू कैन मेंटेन योर लाइफ स्टाइल ऑल्सो, ठीक है। चलो मेरी लाइफ स्टाइल भी एक है ना, बट ये नहीं कि करप्शन करने बैठ गए, ये यार धोखा है, ये काम मत करना, ठीक है, करप्शन नहीं करना है। ओके,
सो ये वैल्यू दी है आपको, और क्या कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू. ओके, क्लियर और नॉट? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? सो 3 की पावर x इज इक्वल टू 3 की पावर 2y, 2 की पावर y, 2 की पावर 2z. अब x तुम्हारा 2y से बड़ा है, y तुम्हारा 2z से बड़ा है. अब ये चीज क्लियर है, x अगर 2y से बड़ा है तो x y से बड़ा है, और y सिंपली z से बड़ा है. तो x y z, ये ऑप्शन. कुछ लोग कह रहे हैं ब्लैक मनी लेकर उन्हें गरीबों को खाना खिला दो. अब देखो ये जो सोच होती है ना, ये जो सोच होती है ना, ये बड़ी खतरनाक सोच है. क्योंकि लोग क्या होता है, ऐसे ही लॉजिक देके ब्लैक मनी लेते हैं, घूस लेते हैं. लॉजिक देंगे कि यार इससे तो हम गरीबों को खिला देंगे. फिर वो क्या करेंगे, मान लिया उन्होंने 1 लाख रुपए का घूस लिया, करप्शन किया 1 लाख रुपए का, तो फिर उस 1 लाख रुपए में 10,000 रुपए गरीब को खिला देंगे और कहेंगे 90,000 उनकी फीस हुई. क्योंकि गरीब को उसने खिलाया ना, वो गरीब को तो कुछ नहीं मिलता, 10,000 भी मिल गया ना हमारी वजह से, क्योंकि हमने करप्शन किया, तो वो 90,000 उनकी फीस हो जाती है. फिर धीरे 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 क्या होता है ना, आदत पड़ जाती है. फिर देखो पहली बार लगता है कि गलत कर रहे हैं, अंदर से भी आवाज आती है कि गलत कर रहे हैं. दूसरी बार, एक बार जब कर लोगे तो लगेगा ठीक है. फिर कुछ दिनों बाद आपको लगने लगेगा कि यस, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, अब इसमें गरीबों को भी खिलाने की जरूरत नहीं है, ये हमारी पोजीशन, हमारी स्किल है, इसलिए हमें पैसा मिल रहा है. हाँ जी. सो द मोमेंट यू स्टार्ट इट विद एनी लॉजिक, बेसिकली व्हाट यू आर डूइंग, इंसान का दिमाग ना बहुत चालाक होता है. करप्शन भी करना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो महसूस भी करें अच्छा. तो ये हो गया कि ब्लैक मनी लो और गरीबों को खिला दो. रॉबिन हुड. तो ऐसा होता नहीं है ना. ऑलराइट. x बराबर 1/8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट वैल्यू. अच्छा सवाल है, बताओ. x अगर 1/8 के बराबर है तो कह रहा है इसमें सबसे लार्जेस्ट वैल्यू क्या होगी. तो x अगर 1/8 है तो ये 1/16 हो गया. ये 1/8 है तो ये वैल्यू कितनी होगी, 1/64 हो गया. ये अगर 1/8 है तो ये 1/2√2 हो गया, और ये वैल्यू कितनी हो गई, 8 हो गई. तो कोई सोचने की जरूरत नहीं है, 1/x विल बी लार्जेस्ट, क्योंकि बाकी सारी जो वैल्यूज हैं वो 1 से छोटी आएंगी. डी ऑप्शन जो 1/x है वो लार्जेस्ट होगा. ठीक है. क्लियर? गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? सो द आंसर इज गोइंग टू बी डी, विच इज 1. देखो इट, कुछ लोग कह रहे हैं कि सब करेंगे, ऐसा नहीं होता है अश्विनी कि सब करते हैं. मैं भी उसका एक उदाहरण हूं. ठीक है. और बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं जानता हूं, दे आर वेरी ऑनेस्टली डूइंग द वर्क, दे आर स्ट्रगलिंग इन देयर लाइफ, बट दे आर नॉट यूजिंग दैट कि वो पैसे गलत तरीके से बना लें. नहीं, मैं बहुत लोगों को जानता हूं. ठीक है. सो ऐसा नहीं है. लेट्स नॉट डिस्ट्रस्ट ह्यूमैनिटी. देयर आर राइट पीपल, देयर आर रॉन्ग पीपल, बट ऐसा नहीं है कि सब लोग खराब है. ठीक है. P इज इक्वल टू दिस, Q इज इक्वल टू दिस, R इज इक्वल टू दिस, S इज इक्वल टू दिस. बताना है which of the following is true, कंपेयर करना है आपको, कौन ज्यादा कौन कम. अब एक चीज ध्यान से देखो कि बहुत बड़े बड़े नंबर हैं हम, लेकिन अगर रेशियो निकाल लें तो बात बन जाएगी, कंपैरिजन आसानी से हो जाएगा. ठीक है. क्योंकि जो पावर्स हैं वो कटेंगी. तो अगर मैं एक काम करूं यहां पर कि P का रेशियो Q से, Q का रेशियो R से और R का रेशियो S से निकालूं, तो देखो क्या क्या मिलेगा. जब आप P का रेशियो Q R S से निकालोगे तो आप देखोगे कि सबसे लोवेस्ट पावर्स क्या क्या है. तो आपसे कहोगे 2 की पावर लोवेस्ट 25 है. अगर 2 की लोवेस्ट पावर 25 है तो अगर मैं डिवाइड करूंगा उसको, तो यहां मिलेगा आपको 2 की पावर 4. बहुत ध्यान से देखना. P की वैल्यू क्या हो जाएगी, P की वैल्यू हो जाएगी 2 की पावर 4, और Q में यही 2 की कितनी पावर आएगी, क्योंकि मैं 25 हटा रहा हूं तो 2 की पावर 2 आएगी. R में 2 की कितनी पावर आएगी, तो आप कहोगे R में पावर आएगी 2 की पावर 26 है तो 1 आएगी. और S में क्या होगा, 2 की पावर क्या हो जाएगी, 0. फिर मैं 3 की लोवेस्ट पावर देखूंगा जो कि मुझे दिख रहा है 21, तो मैं डिवाइड करूंगा. सो 3 की पावर 21, तो यहां 3 आएगा. बाकी सब में क्या है, नहीं 21 है तो यहां कुछ नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा. अगर 21 से आप काट रहे हो, दूसरे में भी नहीं आएगा, तीसरे में 3 आ जाएगा, यहां 3 आ जाएगा, और यहां भी 3 आ जाएगा, क्योंकि यहां 22 है. 5 की पावर देखोगे तो 5 की लोवेस्ट पावर क्या है, 8 है, और 3 में 5 की पावर 8 है, तो वहां कुछ नहीं आएगा, यहां 5 आ जाएगा. तो ये वैल्यू हो गई 15, ये वैल्यू हो गई 6, ये वैल्यू हो गई 4, ये वैल्यू हो गई 16. सो P लार्जेस्ट है, फिर S है,
फिर R है, फिर Q है, ये ऑप्शन। ठीक है, ऑलराइट, क्लियर? Somebody saying right but true honest person इस सोसाइटी को ज्यादा एक्सेप्टेबल नहीं होता है. Why do you want to live your life in the image of the society? That's important now. Do what you feel is right. Okay, society is the people. People is the society. You, me, everyone else makes the society. So अगर वहां कुछ गलत है, then that does not mean that you have to follow that wrong. No. You follow what you feel is right, not wrong. चलो इसकी वैल्यू निकालो, इस सवाल हम कर चुके हैं। इस पैटर्न पे मैंने एक होमवर्क दिया था, आपको याद है मुझे? ठीक है, तो देखो इस सवाल को उस तरीके से तो कर ही सकते हो, मैं दूसरा तरीका बताता हूं। जब भी n टर्म्स में क्वेश्चंस दिए जाते हैं ना, दे बिकम मच इजियर एक्चुअली। क्यों? मैं कहूंगा कि देखो नंबर ऑफ टर्म्स अगर n है तो मैं कहूंगा मैं नंबर ऑफ टर्म्स 1 मानूंगा। अगर मैं एक ही नंबर ऑफ टर्म्स मानूंगा तो सम एक टर्म का क्या होगा? आप एक ही टर्म लिखोगे, पहला टर्म लिखोगे 4 आंसर आना चाहिए। अब देखो n बराबर 1 रखने पे 4 कहां आ रहा है? रखो चलो। तो आपने कहा अगर मैं n को 1 रखूं यहां पर तो ये बनेगा 7 और 81 में कुछ कटने वटने वाला है नहीं, ऐसे बात नहीं बनने वाली है। ठीक है, जब कुछ कटेगा नहीं तो सिंप्लीफाई कहां से होगा? आप कहोगे n को अगर 1 रखोगे ना, इन दोनों को देखो ध्यान से, n को अगर मैं 1 रखता हूं जरा बताओ तो कितना बनेगा यहां पर? n को 1 रखने पे ये बनेगा 9 से ये कटेगा 9 बनेगा 40/9 माइनस 4/9 36/9 4 आ गया। सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। सो n को 1 रखने पे मेरा सम 4 होना चाहिए। ओके, क्लियर? सम कितना होना चाहिए? 4 होना चाहिए। सम 4 होना चाहिए। सो आंसर आ गया। If n is 1, there is only one term, then my answer should be 4. And that is coming in option C. That's correct. Right? 9 9 81 40/9 माइनस 4/9 36/9 4 आ गया, हो गया। ओके, अगर आपको इसको सॉल्व करना है प्रॉपरली, देन व्हाट यू विल डू? अच्छा, अब आप ये कह सकते हो कि क्या पता 2 ऑप्शन मैच कर जाते सर, तो क्या करते? देखो 2 मैच करेंगे, मान लिया आपने n बराबर 1 रखा और 2 ऑप्शन में 4 आ गया, तो आप n बराबर 2 रखो। n बराबर 2 रखने पे आपकी वैल्यू 48 आनी चाहिए। 2 टर्म लिखोगे ना आप, 4 + 44 तो 48 आ जाएगा। तो आप चेक कर लेना कि n बराबर 2 रखने पे कहां 48 आ रहा है। ठीक है, बट यहां देखो एक ही रखने पे आंसर आ गया तुम्हारा। ये मैंने चेक क्यों नहीं किया? क्योंकि जब ये 4/9 पे आया है तो 5/9 पे नहीं आ सकता। दोनों डिफरेंट, पहला पार्ट सेम है, दूसरा पार्ट अलग अलग है, सेम आंसर नहीं आ सकता है। तो अगर 4 यहां मैच कर गया तो वो करेक्ट है, हो गया। और ये मैंने गलत इसलिए किया क्योंकि देखो भैया ऐसा है, ये वैल्यू 7 आ रही है, यहां ये वैल्यू 7 आ रही है। 7 कभी सिंप्लीफाई नहीं कर पाएगा इसको, तो वो 4 की संभावना तुम छोड़ दो, तो ये तो मिलना ही नहीं है। सी हो सकता है बस। ठीक है, आगे बढ़े। प्रॉपर कैसे करना है ये सभी को पता है। 4/9 लिख लेना इसको, और ये बनेगा 1 + 11 प्लस, सॉरी 4/9 करने से आपको मिलेगा 9 + 99 प्लस n टर्म्स। याद है सभी को, ऐसा करना पड़ता है। फिर ये 4/9 बनेगा, और यहां पर क्या करोगे आप? यहां पर आप लगाओगे सिंपली, क्या लगाओगे? जीपी लगाओगे, ऐसे लिख के इसको 10 + 10², ये आपका बनेगा n टर्म्स तक, माइनस एक जो निकलेगा वो आपका बनाएगा n। ये हो गया। सो ये हो गया आपका 4/9 इंटू ये जीपी, राइट। सो ये हो गया a इंटू r⁻n -1 अपॉन r-1 minus 4n/9, and if you just multiply and see what you are getting, तो ये 10 × 40 हो गया 40/81 इंटू 10⁻n-1 minus 4n/9, that's the value, right? सो आप खुद देख सकते हो कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा, एक्चुअली फॉर एग्जाम्पल लेट अस से सारी डिजिट्स हैं x, मैं ऐसे लिखता हूँ x
प्लस एक्स एक्स प्लस ट्रिपल एक्स, ऐसे करके चलता जाऊं n टर्म्स, राइट। सो अगर इस तरह का सम है और इसका सम निकालना है तो आपको पता है क्या वैल्यू आपकी होती है, x इंटू 10/9 इंटू 10⁻n-1 माइनस क्या 4 होगी, नहीं, माइनस x इंटू n/9, दैट्स विल बी द आंसर। सो ये जनरल पैटर्न है, यू कैन कीप इन माइंड, दैट्स हाउ इट इज सॉल्व्ड। यहाँ x की वैल्यू 4 थी, 4 रख दो, आंसर आ गया। x की वैल्यू अगर 5 होगी, सारे डिजिट्स अगर 5 होंगे तो 5 रखने पे आंसर आ जाएगा, 6 होंगे तो 6 रखने पे आंसर आ जाएगा, डू लाइक दैट। ओके, हो गया, आगे बढ़ू। ये देखो सवाल, x बराबर 1 1 1 1 1 20 डिजिट, y बराबर 3 3 3 3 10 डिजिट, z बराबर 2 2 2 2 10 डिजिट, देन व्हाट इज x माइनस वाई स्क्वायर अपॉन z। अब मैं सभी से एक सवाल पूछ रहा हूं, ये जो सवाल है तुम्हारा x माइनस वाई स्क्वायर अपॉन z जो आपको निकालना है, कैन यू इमेजिन that you are going to calculate x minus y square at all? You cannot. Can you do that? You cannot do that, right? x minus y square upon मैनुअली तो नहीं निकाल सकते हो ना, इतने कलाकार तो हम लोग हैं नहीं, राइट? हैं क्या? नहीं। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन इन दैट केस, कि क्या वैल्यू होगी। मैं थोड़ी हिंट दे रहा हूं, परेशान करता हूं थोड़ा तुम्हें पहले। तो आपको पता है x की वैल्यू अगर आप ध्यान से देखो यहां से, मेरे को ये बता सकते हो कि x अपॉन z कितना होगा, कैन यू टेल मी? तो x अपॉन z क्लियरली 1/2 होगा, दैट आई नो, x अपॉन z इज 1/2। व्हाट अबाउट y अपॉन z? यू विल से अगर आप y अपॉन z निकालते हो तो y अपॉन z अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू आएगी 3/2, करेक्ट और नॉट? यस। रेशियो पता है मुझे, रेशियो मुझे मालूम है। This is what I will be getting if I write in this way. मैं अब आपसे पूछ रहा हूं कि मुझे निकालना है x माइनस वाई स्क्वायर अपॉन z। How will you find it out? कैसे करोगे इस सवाल को? ओके, कैन यू? क्या मैंने लिखा है वो सही है? नो, इट्स नॉट करेक्ट। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ डिजिट्स जो है ना वो 10 हैं, पहले में 20 डिजिट हैं, 10 नहीं है, ठीक है। दूसरे में क्या है, 3 की 10 डिजिट है, तीसरे में क्या है, 10 डिजिट है। ये जो मैंने लिखा है गलत है, इट्स नॉट 1/2। नो 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 नो, गलत, ये गलत है। बट y और z का जो रिलेशन मैंने लिखा था दैट वाज करेक्ट, दैट वाज करेक्ट, ओके। बट x का जो लिखा था वो मैंने गलत था। अब देखो यहां पर ध्यान से समझो, ऐसे सवालों को करने के दो तरीके होते हैं, एक परेशान होना इस तरीके से, दूसरा ऑप्शन देखना। देखो ऑप्शन क्या है, कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट ऑप्शन है और इतने बड़े बड़े नंबर दिए हैं तो इसमें पैटर्न देखना है हमको। क्या ये एग्जामिनर ने क्या किया होगा, कोई n में एक पैटर्न देखा होगा, उस n वाले पैटर्न को देख के उसने क्या किया होगा, n की वैल्यू रख दी होगी और आंसर आ गया होगा उसका, ठीक है। उसने n की वैल्यू रख के, जैसे मैंने बताया था ना 2⁻0 करके 2⁻32 वाला एक सवाल था, याद है? उसमें क्या था, पैटर्न था। वही यहां पर किया होगा, वरना ये सवाल कैसे लगेगा? पैटर्न होगा ना कुछ। ऐसे थोड़ा ना कि रैंडमली 20 डिजिट और 10 डिजिट और 10 डिजिट लिखा है। बेसिकली उसने लिखा क्या है कि यहां जितनी डिजिट हैं उसकी आधी डिजिट यहां है, उसकी आधी डिजिट यहां है और कोई रिलेशनशिप है। सो आई कैन जस्ट इमेजिन नंबर्स लाइक दिस कि मैं इसमें 2 डिजिट लूंगा खाली। अगर मैं यहां 2 डिजिट लूंगा तो मेरा y क्या होगा, सिंपली 3 होगा, यहां मैं 1 डिजिट लूंगा। z में क्या लूंगा, ये सिंपली 2 होगा, इसमें भी मैं 1 डिजिट लूंगा। बस इसी से आंसर निकाल लो, x माइनस वाई स्क्वायर अपॉन z। x की वैल्यू तुम्हारी है 11, क्योंकि आपको वहां पकड़नी है 2 डिजिट, तो आपको हो गया, ये हो गया मेरा 11, वाई स्क्वायर हो गया 9, z हो गया तुम्हारा 2, आंसर कितना आ गया 1, ये करेक्ट होगा। लॉजिक तुम्हें समझ में आया क्यों कर रहा हूं ऐसा, क्यों करना होगा ऐसा?
बिकॉज ऑलवेज अंडरस्टैंड वेन एवर यू हैव दिस टाइप ऑफ नंबर्स, डेफिनेटली आप मैनुअल कैलकुलेशन नहीं कर सकते हो। कर सकते हो क्या? नहीं, मैनुअल कैलकुलेशन कर नहीं सकते हो। अब इतने बड़े बड़े जो नंबर दिए गए हैं, ये तुम सोचो कैसे दिए गए होंगे। ऐसा थोड़ा ना है कि ये 20 डिजिट और 10 डिजिट और 10 डिजिट के लिए ही करेक्ट होगा, नहीं। सिंपल सी कहानी ये है श्रीमान कि ये जो चीज आपको दी गई है, ये बेसिकली कोई एन टर्म्स होंगे, उन एन टर्म्स को जनरलाइज कर दिया गया है, जनरलाइज टर्म को फिक्स कर दिया गया है। विद द पैटर्न इज दिस कि x मेरे को 20 लेना है, इन दोनों को आधा आधा लेना है। अब बताओ कितने लोगों को ये बात समझ में आई? राइट? इज इट क्लियर और नॉट? ये आंसर तो चलो निकल गया। अब मैं आपको एक बात ये बता रहा हूं कि इस सवाल को ऐसे भी करना संभव है, ऐसा नहीं कि असंभव है। यू कैन नॉट डू दैट, यू कैन डू दैट विदाउट थिंकिंग दिस। जरा सोचना कैसे करना है, ठीक है? दैट्स योर होमवर्क। हो जाएगा, थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, जो तुम लगाना नहीं चाहते हो, पर मैं कहूंगा लगाओ, करो घर पे जाके, थोड़ा दिमाग लगाना, हो जाएगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, दिस इज पॉसिबल टू गेट इट। देखो, दिस इज ए वर्केबल वे, वी कैन वर्क लाइक दिस एंड गेट माई आंसर, बट डू यू थिंक दिस इज अ परफेक्ट मेथड? नो, दिस मेथड विल गिव यू द करेक्ट आंसर, फाइन, but aren't you interested how I can solve it properly? You may be, curiosity है तो कोशिश करना, कुछ सीखोगे। How you can relate these numbers? जैसे मैंने आपको एक रिलेशन तो बता रखा कि y अपॉन z जो है मेरे को पता है 2/3 है, तो y अपॉन z अगर मेरा 2/3 है तो वो तो चलो ठीक है, बट हाउ टू रिलेट दैट विद x सो दैट आई कैन गेट समथिंग, ये आपको करना है प्रयास। खुद कर लोगे कि नहीं कर पाओगे? करना, समझने में आएगा, मजा आएगा, सीखोगे कुछ ना कुछ, ठीक है? होमवर्क मैं करा दूंगा बाद में, चिंता मत करो। ओके, सेटिस्फैक्ट्री है ये, बहुत सेटिस्फैक्ट्री, ऐसा नहीं आंसर दे रहा है ना, और पैटर्न है। देखो, डू नॉट एवर सॉल्व द क्वेश्चन बाई अंडर कॉन्फिडेंट, बीइंग अंडर, ये अंडर कॉन्फिडेंट वाला मेथड नहीं है, परफेक्ट मेथड है, इट इज गिविंग यू द राइट आंसर, डोंट वरी अबाउट दैट। You just need little clarity why we are doing it। कोई ऐसा नहीं कि आपने बिना लॉजिक के किया है, लॉजिक है तब आपने किया है, बट मैं ये कह रहा हूं कि इसको अगर प्रॉपरली करोगे देन ऑल्सो यू विल लर्न समथिंग। तो घर पे ट्राई कर लेना, होमवर्क है तुम्हारा, मैं करा दूंगा इसको नेक्स्ट क्लास में, अभी नहीं, सोचने का समय आपको दूंगा, ठीक है? ट्राई करिएगा प्लीज, गूगल मत करिएगा, क्योंकि गूगल आपका एग्जाम देने नहीं आएगा, आपको स्किल बिल्ड करनी पड़ेगी। ये देखो क्या दिया, 1 4 6 5 11 6, इसका सम 100 टर्म का निकालना है। तो क्या यहां पर कोई पैटर्न है? यस, 2 तरह की एपी दिख रही है मुझे। एक एपी मुझे दिख रही है 1 6 11 और एक दिख रही है 4 5 6। तो एक एपी ये है और एक एपी तुम्हारी ये है। जब 2 एपी एक साथ लिखी हो तो इनको जोड़ दो आपस में। तो मैं जोड़ूंगा अगर, तो ये बनेगा पहले 2 टर्म का सम 5, दूसरे का 11, 11 6 17। यहां पर आपको एक एपी दिखेगी और इसमें टर्म्स कितने होंगे? 50 टर्म्स ही होंगे। 2 एपी का सम एपी ही होता है। तो बेसिकली अगर 2 को पकड़ के जोड़ दूंगा तो एपी बन जाएगी ऐसे 50 टर्म की। तो आप कहोगे 50/2 n/2 इंटू 2a प्लस 49 इंटू 6। सॉल्व कर लो, तो ये हो गया तुम्हारा 25 इंटू 10 प्लस ये क्या है 300 माइनस 6 294। सो ये हो गया 304 इंटू 25 7600, ये ऑप्शन, ठीक है? ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसका सम निकालना है 99 टर्म्स का, क्या होगा? सो 99 टर्म्स का सम अगर आपको कैलकुलेट करना है, इसका कैसे करोगे, है ना? लेट अस सी, इज देयर एनी पैटर्न? वी नीड सम पैटर्न ना। देखो क्या पैटर्न है, देखो इसका सम -1, इसका सम -1, लेकिन इसका सम -1 नहीं है। पैटर्न क्या है? 1 - 2 - 3। तो आप कहोगे देखो इसका 3 टर्म एक साथ पकड़ो, 3 टर्म अगर आप एक साथ पकड़ोगे तो ये क्या आ रहा है? -4 आ रहा है। यस, यहां क्या आ रहा है? यहां -5 आ रहा है। आगे क्या आएगा? -6 आएगा।
तो जो पैटर्न बन रहा है, जब हम तीन तीन टर्म को एक साथ पकड़ रहे हैं तो -4, -5, -6, और तीन तीन टर्म को अगर आपने एक साथ पकड़ा तो टोटल टर्म बचेंगे 33। 99 थे ना, अब 33 बचेंगे। अब आप खुद देख लो कि ये आपका एपी है, राइट। सो हम ऐसे कर सकते हैं कि माइनस कॉमन ले लेंगे और फिर हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो माइनस बाहर निकाल लो, तो ये हो गया 33/2। माइनस कॉमन लोगे तो क्या बनेगा, 4, 5, 6 ऐसे करके 33 टर्म। और क्या है कॉमन डिफरेंस, 1 है। सो आप कहोगे 2a प्लस n-1 इंटू डी। 32, 8, 40 हो गया, 33 इंटू 20, 660 ए। right, clear? Are you getting this? So the value you are going to get will be -660. okay, काटो वाटो मत। देखो अगर आप कैंसिलेशन करोगे तो या तो आपको प्रॉपरली दिखना चाहिए कि कैंसिलेशन हो रहा है, कहां हो रहा है। आप कह रहे हो कि 2 को 2 से काट दोगे, चलो काट दो। फिर क्या करोगे, इस 3 को 3 से काट दोगे, चलो काट दिया। फिर so yes, definitely some terms will be cancelled, but you cannot develop that kind of beautiful pattern. okay, और उसमें भी हो क्या रहा है जरा ध्यान से देखो। अगर आपने इसको कैंसिलेशन भी किया तो यू आर नॉट गेटिंग एनी डेफिनेट पैटर्न कि क्या हो रहा है, कौन कट रहा है किससे, कितने बचेंगे। उसमें बहुत समय जाया होगा तुम्हारा। पॉसिबल है सोचना, बट समय जाया होगा। फिर तुम्हें सोचना पड़ेगा कि 99 टर्म में आखिर क्या वैल्यू मिलेगी। कौन दिमाग लगाएगा इतना, जरूरत नहीं है उसकी। ये सीधा सवाल है यार एपी का। पहले 100 टर्म्स का सम निकालना है, कोई निकालेगा क्या। 1 2 3 2 3 4 3 4 5, राइट। सो देखो यहां पर आप क्या बोलोगे, सेम कहानी है यहां भी, ठीक है। -4 है, -5 है, ऐसे करके चलेंगे। द ओनली थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि देखो पहले 33 टर्म्स तो क्लियर हो गए, 99 तक हम 3-3 का पेयर बना लेंगे। यहां पर जो 100th टर्म है ना, वो तुम्हें लिखना पड़ेगा, वो बच जाएगा इस सीरीज में, वो आ नहीं रहा है, राइट। सो 100 टर्म आप कैसे लिखोगे, इसका लॉजिक क्या है। ये 1 है, ये तुम्हारा 2 है, ये तुम्हारा 3 है। सो जो शुरुआत हो रही है वो 1 2 3 से हो रही है। पहले टर्म में 1 आ रहा है। पहला टर्म किसको बोल रहा हूं मैं, 33 टर्म में दिस सेट इज 1 टर्म फॉर मी। सो पहले सेट में 1 से शुरू, दूसरे सेट में 2 से शुरू, तीसरे में 3 से शुरू, वो भी पॉजिटिव। तो जब ये 33 सेट्स पूरे हो जाएंगे तो समा जो नंबर आएगा वो किससे शुरू होगा, वो 100 से शुरू होगा, +100। तो जब इस क्वेश्चन को तुम करोगे ना तो कैसे सॉल्व करोगे, ऐसे करोगे 33 टर्म्स +100 करोगे। नहीं, ऐसी गलती ना करना, ठीक है। देखो 99 तक हो चुका है तो 33 से शुरू होने वाला हो चुका है, अब यहां 34 वाला आएगा। 3 टर्म है ना एक साथ यार, पहले में 3 टर्म हो गए, जो फर्स्ट मैंने यहां लिख दिया इसमें इस सीरीज के हिसाब से 3 हो गए, यहां अगले 3 हो गए। तो जब 2 लिख रहे हो तो 6 हो गए। तो जब तुमने 33 लिखा है तो 99 हो चुके हैं, और 33 से शुरू होने वाला यूज हो गया, अब 34 वाला आएगा। तो ये आंसर हो गया तुम्हारा। सो अभी आपने निकाला था ना -660 + 34 कर दो इसको, सो -626, ऑप्शन बी, ठीक है। तो ये हो गया आपका। ये देखो एक सीक्वेंस दिया है 1 3 5 7 9, वर्ड विल बी 50वां टर्म, एपी है। और ये देखो ध्यान से क्या है, पहला टर्म है फर्स्ट ऑड नंबर, दूसरा है सेकंड ऑड नंबर, तीसरा है थर्ड ऑड नंबर, चौथा है फोर्थ ऑड नंबर, 50वां क्या होगा, 50th ऑड नंबर। और जो भी आपका 50th ऑड नंबर होगा, वो 50th ऑड नंबर क्या होता है, वो होता है 50th इवन नंबर -1। ये रिएक्शन बहुत जरूरी है। 50th इवन नंबर 100 है, 100 - 1 कितना हो गया, 99। बट ये तो पूछा नहीं उसने यार, ये क्या बकवास है। 50वां पद क्या होगा, तो 99 होगा। ये क्या है, ठीक है। सम निकालना होगा तो
आपको पता है कि क्या होता है ऑड नंबर्स का स्क्वायर का, ऑड नंबर्स हैं अगर, सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स होता है एन स्क्वायर। तो अगर ऑड नंबर्स का सम पूछ रहे हैं तो 50 टर्म का सम 25 से होगा, बट वो उन्होंने पूछा नहीं। जब उन्होंने पूछा नहीं तो हम क्यों लगाएंगे, हम तो भैया जो पूछा है वही लगाएंगे। सम कहाँ लिखा हुआ है, व्हाट विल बी 58 टर्म पूछा है तो मैंने वही लिखा, 99 आंसर होगा। अगर सम होगा तो एन स्क्वायर होगा तो 25 होगा। तो मैं क्यों मानूं कि ये सम है, मैं तो 200 रुपये काटूंगा, ठीक है। जो लिखा है वही मानेंगे। ओके, ये देखो, व्हाट इज द सम ऑफ फॉलोइंग सीरीज। इसका सम बताना है आपको फॉलोइंग सीरीज का, -64, -66, -68 से लेके -100 तक की जो श्रृंखलाएं हैं, इन श्रृंखलाओं का योगफल निकालना है आपको। व्हाट इज द सम ऑफ फॉलोइंग सीरीज। ओके, सो पहली चीज तो ये ना कि जब माइनस सब में लगाए तो माइनस बाहर निकाल लो, तो वैल्यू थोड़ा आसान हो जाएगी देखने में। 64, 66, 68 करके ऐसी हो गई 100 तक। एपी है, यस। नंबर ऑफ टर्म्स पता है क्या आपको? नहीं पता, कर सकते हो, कर लो। 100 - 64 कितना हुआ? 36। 36/2 कितना हुआ? 18। 18 है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए? 19 टर्म्स हो गए। आपको पता है ना फॉर्मूला कि अगर ये 18 आता है 2 से डिवाइड करके तो 19 टर्म्स हो गए। आंसर निकाल लो। 19/2 इंटू 2a प्लस 18 इंटू डी। 2a प्लस n-1 इंटू डी। सॉल्व कर लो, 19 हो गया, 2 अंदर लेके चले जाओ सीधे, तो 64 प्लस 18 हो गया 72 या 82, ये हो गया 82 इंटू 19। यूनिट डिजिट 8 आएगा, बट यूनिट डिजिट 8 3 ऑप्शन में आ रहा है, तो ऐसे बात नहीं बनेगी। तो 19 अट्ठे आपको करना पड़ेगा। ये हो गया आपका 152, 1520 और 38। सो दिस वैल्यू विल बी -1558, बी ऑप्शन। ओके, ऑप्शन बी क्लियर, बी ऑप्शन इज करेक्ट। Now what will be the sum if this series is given? 1 + 2 × 5 + 4 + 5 × 5। अगर आपके पास ये सीरीज है तो इसका सम कैसे निकालोगे आप, राइट? तो देखो क्या है, दूसरा टर्म है 2 × 5, फिर है आपके पास 4, फिर आपके पास है 5.5। ये 0.5 है क्या? ओहो, पॉइंट में ऐसे बीच में डेसिमल नहीं लगता है, इसमें भी कितना 20 रुपए काट लूं, कितना काटूं? ये डेसिमल ना नीचे लगता है, ये ऐसे नीचे, ये तो इनटू हो गया फिर मेरे हिसाब से, ठीक। ये 2.5 है, यहां डेसिमल होना चाहिए ऐसे ऐसे ऐसे। तो कॉमन डिफरेंस है 1.5 का है एक्चुअली, 1 से 1.5, 1.5 बढ़ा 1.5 बढ़ा ऐसा करके। तो आप कहोगे भैया सम कैसे निकलेगा? यहां पर वैल्यू आपको दिया है, लास्ट वैल्यू आपको दिया 100। अब देखो सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपको निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। तो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे आपके 100 - 1, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई कॉमन डिफरेंस +1। ये हो गया तुम्हारा 99/1.5 प्लस 1, 15 × 6 = 90, 66 हो गया ये, प्लस 1, 67 टर्म्स हो गए, 67 टर्म्स। ओके, तो 67 टर्म्स है तो कैसे निकलेगा आपका? 67/2 इंटू 2a प्लस 66 इंटू डी। डी की वैल्यू क्या है? 1.5। सॉल्व करो जरा इसको। ओके, बेसिकली ये आप स्किप कर सकते हो अगर आपको लास्ट टर्म मालूम है तो। आपको पता है सम क्या होता है? सम होता है आपका n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो आप स्किप कर सकते हो वो लिखना।
आप सिंपली नंबर ऑफ टर्म चाहिए थे आपको, आपने कहा 67/2 हो गया, फर्स्ट टर्म 1 है, लास्ट टर्म कितना है 100/2, दैट्स द वैल्यू, दैट्स द वैल्यू. सो व्हाट यू विल गेट 67 इंटू 101/4. ठीक है, सो 101 सही है, देख लेना एक बार. मुझे लग रहा है कि मैच नहीं कर रहा है आंसर, कुछ तो मैच कर रहा है आपका. नहीं, सॉरी, दो बार लिख दिया मैंने. n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म होता है, 2 एक ही बार आएगा यहाँ. ठीक है, सो नाउ व्हाट यू कैन डू, 2 से डिवाइड कर दो इसको, या ऐसे कर लो, 67/2 हो गया है. तो आपको पता है इसका हाफ यही आने वाला है ना, वही नंबर रेंज में है, बाकी नंबर तो रेंज में है ही नहीं है, तो उनसे क्या ही बात की जाए. हो गया. ठीक है, लेट्स लुक एट नेक्स्ट क्वेश्चन. अब कह रहा है एक ज्योमेट्रिक सीरीज आपको दिया है 4, 12, 36, नवा टर्म निकालना है आपको इस ज्योमेट्रिक सीरीज का. तो ये 4 है, ये 12 है और ये 36 है. तो देखो क्या है यहाँ पर, फर्स्ट टर्म 4 है, रेशियो क्या है 3 है. तो अगर आप nth टर्म निकालते हो, अगर आपको ध्यान है, तो वो होता है a इंटू आर की पावर n-1. यहां पर आप क्या निकालना है, नवा टर्म 9 टर्म निकालना है. सो 9 टर्म आपका हो जाएगा a इंटू आर की पावर 8. व्हाट्स योर a इज 4, व्हाट्स योर r इज 3 की पावर 8. ये आपको कैलकुलेट करना है, बट आपको कैलकुलेट करना है. क्वेश्चन में बोला आंसर बताओ मैं. तो देखो यू कैन चेक यूनिट डिजिट नाउ, कर सकते हो कि नहीं. यस, पहली बात तो यूनिट डिजिट आएगी और 4 से डिवाइड होना चाहिए. ये दोनों गलत हो गए, 4 इंटू है ना भैया, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया. अब दोनों ऑप्शन है 4 के मल्टीपल है, हो सकते हैं. लेट्स सी, यहां आ जाओ. आंसर मेरा 3 से भी डिवाइड होना चाहिए. ठीक है, इस तरह के पैटर्न में जब कॉमन रेशियो मेरा 3 है तो अगर 3 से भी डिवाइड होगा, देखो 9, 6, 15, 2, 17, ये नहीं हो रहा, ये भी गलत हो गया, ये आंसर होगा. So what we can do is simply we can do this, that we can check unit digit and divisibility by 4 and 3. Essentially we can check divisibility by 4 and 3. You'll get the answer. Your answer will be C. कौन सा है, सॉरी, B ऑप्शन. अगर सॉल्व करना है तो करेंगे, सॉल्व करना है तो ऐसे करोगे आप. 3 की पावर 8 में क्या होता है, ये होता है 81 का स्क्वायर. 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4. 81 का स्क्वायर कैसे लिखोगे, आप कहोगे 100 से 19 कम है, 19 और पीछे जाएंगे 72 मिलेगा, 72 3 हो जाएगा 75 से 61. 75 इंटू 4 कितना हुआ, नहीं गलत हो गया, 62 होगा, सॉरी 65 61 होगा. क्या लिखा मैंने, नॉट 75, 65 61. अब करो जरा. तो आप कहोगे 65 इंटू 4 निकालेंगे, 2 6 ऐसे आ गया आपका, 26,000 आ जाएगा. अब 61 इंटू 4 निकालोगे आप, 244 आ जाएगा. जोड़ दो तो ये हो गया 26 244. आंसर हो गया तुम्हारा बी. B is the correct answer. Clear? Yes, we can see unit digit. We can see unit digit. Unit digit देखना तो कैसे देखोगे, आप कहोगे 3 की पावर 8 क्या होगा, 1 में एंड करेगा, और अगर ये 1 में एंड करेगा तो 4 इंटू 1 4 में एंड करेगा. लकली देर इज ओनली वन ऑप्शन एंडिंग इन 4, तो बी करेक्ट हो गया. सो your approach should be dependent on options actually, and that's a good thing, because जिन लोगों की अप्रोच ऑप्शंस पे डिपेंडेंट नहीं है वो एक ही काम हर बार करते हैं. लेकिन तुम ऑप्शन देखोगे कि अच्छा यहाँ यूनिट डिजिट अगर सबकी अलग है तो क्यों ना यूनिट डिजिट निकाल लें, क्यों ना यूनिट डिजिट निकाल लें, सबकी यूनिट डिजिट अलग है. मैंने पहले हिंट दिया सबसे पहले आपको. सो 4 इंटू 3 की पावर 8 will give you the answer. Simply you need not to think about it. What will be my answer? It will end in 4 and that's how it is correct. राइट, आगे बढ़े. 120वां सवाल. द 9th टर्म ऑफ दिस 1/4, 1/8, 1/12, 1/16, 1/20 विल बी.
नाइन्थ टर्म. हाउ विल यू फाइंड आउट द नाइन्थ टर्म? 4. क्या ये जो नंबर लिखा हुआ है तुम्हारे सामने ये कोई जीपी है? नो, इट्स नॉट जीपी. इट्स सिंपली दिस 1/4 है यहां. ये 1 अगर आपका 8 दिया हुआ है, ये 1 आपका 12 दिया हुआ है, 1/16, 1/20. लेट्स फिगर आउट व्हाट दे आर, व्हाट पैटर्न इज देयर. सो आप कहोगे देखो यहां पर जो पैटर्न ना 4, 8, 12 दिख रहा है कि नहीं, ये एपी में है. बेसिकली अगर इसको डिफाइन करेंगे तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन है. हार्मोनिक प्रोग्रेशन इज द रिवर्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. तो देखो ये डिनोमिनेटर सारे इन एपी. सो अगर मुझे निकालना है कौन सा नवा पद, नाइन्थ टर्म, तो मुझे क्या करना है, 1 इस एपी का नाइन्थ टर्म निकालना है. तो 4 × 1 है ये 8, 4 × 2 है 4 × 3, 4 × 4, 4 × 5, 4 × 9. सो 1/36. नन ऑफ दिस. क्लियर है कि नहीं? 34 कहां से आएगा? 4 के मल्टीपल्स है ना सारे, 4, 8, 12, 16, 20. डिनोमिनेटर्स जो हैं आपके वो आपके किस में जा रहे हैं? किस में जा रहे हैं? डिनोमिनेटर्स आपके. द डिनोमिनेटर्स आर इंक्रीजिंग बाई 4 एवरी टाइम, राइट? सो विल इट बी 1/36 or not? Tell me. Yes, it will be 1/36 because 4 × 1, 4 × 2, 4 × 3, 4 × 4, 4 × 5, like that. So this is the end of questions that we discussed for simplification, right? There are 120 questions. अब देखो मैं एक चीज बताता हूं आपको, जब आपका एग्जाम आने वाला होगा तो थोड़ा सा दिन बाद, अभी अलजेब्रा हो जाने दो, देन विल गिव यू लेटर ऑन. अभी नहीं, मे बी जब सिलेबस खत्म हो जाएगा तो आपको हम एक सिंप्लीफिकेशन की और शीट देंगे जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस. सीरीज की शीट कंबाइंड कुछ देंगे 50 सवालों की, ठीक है? उसमें कुछ और स्पेसिफिक सीरीज होंगी आपके लिए. देखो अगेन मैं एक बात समझाता हूं, सीरीज का कोई एंड नहीं है. इफ आई एक्सप्लेन यू, स्टार्ट एक्सप्लेनिंग यू डिफरेंट सीरीज, देयर इज नो एंड टू इट. देयर आर इनफाइनाइट in terms of कि there are thousands and thousands of patterns, right? But वो जो 1000 and 1000 of patterns है ना, वो आप रट के नहीं जा सकते हो एग्जाम में. What is important is to have little sense to deal with questions. और वो सेंस के लिए मैंने आपको जरूरत भर की चीजें दे दी हैं, ठीक है? कुछ चीजें हैं, 3-4 चीजें, जैसे कुछ और डिफरेंट सीरीज हैं जो मैं चाहता हूं कि आप जानो, तो उसके सवाल आपको मिलेंगे अगली शीट में, जो कि आपको लास्ट में मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा. अभी जितना ज्ञान मैंने तुमको दिया है, इस ज्ञान को पकड़. कुछ सीरीज है जो मैं पढ़ाने वाला था, बट देन आई थॉट आई विल गिव यू लेटर. ओके, सो उससे 2 फायदे होंगे. पहला, जब उन सवालों को आप पहली बार देखोगे तो आपका रिएक्शन क्या है, अभी मैं बता दूंगा तो फिर रिएक्शन तो बन ही गया. ओके, देयर इज नॉट न्यू पैटर्न्स एक्चुअली, इट इज दैट वट एवर यू नो फ्रॉम इट यू कैन सॉल्व. आपको अब मैं जो कुछ भी बताऊंगा वो जो आपको आता है इसे सॉल्व कर लोगे, बट थोड़ा सोचना पड़ेगा, ठीक है? तो वो सस्पेंस बना के रखो अभी थोड़ा दिन. थोड़ा जब एल्जेब्रा पढ़ोगे, सो एल्जेब्रा पढ़ने के बाद भी आपको थोड़ा सेंस और बढ़ेगा, बिकॉज कई सारे क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के एल्जेब्रा बेस्ड होते हैं. फिर एल्जेब्रा बेस्ड सिंपली है ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाले टाइप पैटर्न एंड लॉट ऑफ दैट. तो वहां से भी कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा गेन होगा, थोड़ा सा फायदा होगा, राइट? तो अभी मस्त रहो, इसको रिवाइज कर लो, जो भी चीज़ें मैंने सीरीज में आपको बताई हैं वो देख लो और मस्त रहो, ठीक है? कल पढ़ाएं, कल से शुरू करेंगे वो हम अलजेब्रा शुरू करेंगे. लेट्स स्टार्ट अलजेब्रा. हाउ टू डेवलप सेंस ऑफ अर्जेंसी. व्हिच अर्जेंसी यू वांट टू डेवलप? देयर इज नो नीड टू डेवलप सेंस ऑफ अर्जेंसी. नो, you need to have a sense of doing something useful and important. Okay, urgent things are not always the best things. जैसे लेटर से आज आप बैठे हो और कोई तुम्हारा दोस्त आया हो, कहता है चल चलते हैं घूमने. ये एक अर्जेंट सिचुएशन तुम्हारे सामने आई, क्या करोगे तुम? विल यू गो विद हिम और विल यू थिंक दैट आई हैव ए बिग गोल टू कैरी आउट? सो आज मैंने पढ़ाई नहीं करी, मैं अभी नहीं जाऊंगा. तो आप उससे बोल सकते हो कि मैं अभी पढ़ूंगा, शाम को चलेंगे, ठीक है?
सो सेंस ऑफ अर्जेंसी, ये क्वेश्चन काफी इनकम्प्लीट है यार। इट्स लिटिल इनकम्प्लीट। दो क्लासेस लगा दो, थोड़ा दिन वेट कर लो, अभी अलजेब्रा खत्म हो जाने दो, फिर मैं बताता हूँ आपको। परेशान मत हो, टेंशन मत लो, डोंट वरी। दो क्लास के लिए कई लोगों को ऑब्जेक्शन है, तो उनको मनाना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा ना, ठीक है, वरना वो नाराज हो जाएंगे। सो सबको साथ में लेके चलना है। लेट अस टॉक एंड डिसाइड, है ना। आज कौन सा दिन था वैसे? फ्राइडे था क्या? अच्छा, तभी आप लोग बोल रहे हो। हाँ, तो एक क्लास बीच में मिस हुई ना, सैटरडे कल है, कल आना है आपको, कल आना है आपको। टाइम डिस्टेंस पहले नहीं होगा, पहले अब अलजेब्रा ही होगा, ठीक है। टुमारो मॉर्निंग यू हैव अ क्लास, यस। लेट्स टॉक टुमारो, कल बात करते हैं, ठीक है, कि क्या करना है, एक्स्ट्रा क्लास लगाना है नहीं लगाना है। हाँ चलो, कल सुबह प्लीज़ आ जाना सब लोग। एक क्लास इस वीक में ऑफ हुई थी, तो उसको कवर करने के लिए हम कल क्लास लेंगे, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक यू।